तो नमस्कार दोस्तों, आपकी बेसब्री मैं समझ सकता हूं। विजय सिंह राठौर एक बार फिर आपके सामने मौजूद है और आ चुके हैं नतीजों के पहले रुझान। डाक मतपत्रों की गणना हालांकि अभी तक चल रही है। कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ स्लो हुई हैं। जो प्रशासन की जो डाक मतपत्र गणना है वहां पर बहुत बारीकी से यहाँ पर गणना की जा रही है। सबसे ज्यादा जो डाक मतपत्र है वार्ड नंबर 4 में इस रूम के अंदर यहाँ पर व्यवस्था लगी हुई है। डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है जिसमें सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सभी 18-17 जो वार्ड हैं रायसेन शहर के, उनके डाक मतपत्रों की यहाँ पर गणना हो रही है। तो जो शुरुआती रुझान आया है उसमें बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। जो प्रशासन के जो लोग थे, साफ तौर पर आप स्थिति समझ लीजिए। वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, हालांकि सबसे ज्यादा डाक मतपत्र 4 के हैं तो वहां की अभी गणना शो नहीं हुई है, लेकिन और जो जगह है वहां पर करीब 5-5, 10-10, 1-1, 2-2 ऐसे डाक मतपत्र डाले गए थे जो कि लगभग बराबरी की स्थिति में रहे। वार्ड नंबर 3 में 3 डाक मतपत्र पड़े हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल लेके आए हैं हमारे विनय शर्मा जी। विनय भैया, क्या स्थिति वार्ड नंबर 3 की? वार्ड नंबर 3 में अभी मालूम चला है 3 मतपत्र डले हुए थे। 3 मतपत्र में से एक रिजेक्ट होगा, एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को मिला हुआ है। टक्कर बराबर की। वार्ड नंबर 5 की भी सुनने में आई खबर। वार्ड नंबर 5 की अभी चल रही है। वार्ड नंबर 5 में केवल 2 मतपत्र दिखे हैं अभी गणनाओं के दौरान। एक रिजेक्ट हुआ है, जिसमें से एक मीना चौरसिया जी को गया है, बीजेपी की प्रत्याशी। वहीं दूसरा वोट जो है कांग्रेस को गया है, किरण राजकिशोर सोनी। तो डाक मतपत्रों की जो गणना थी वो साफ तौर पर सामने है। बीजेपी कांग्रेस को बराबर यहाँ पर वोट मिलते दिख रहे हैं। विष्णु भाई, क्या ओवरऑल स्थिति दिख रही है? आपने बहुत बेहद करीब से पूरा कवरेज करा है, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं विष्णु यादव जी। आपको क्या लग रहा है कि स्थिति क्या बनने वाली है रायसेन में? कई वार्डों में त्रिकोणीय स्थिति बनेगी। जैसे कौन कौन से वार्ड हैं जिनको लेकर रोचक मुकाबला नजर आ रहा है? वार्ड 13 है, 4 है, 9 है। इन वार्डों में 9 नंबर वार्ड की बात की जाए तो निर्दलियों ने भी काफी कुछ अपना निर्दलियों की स्थिति भी ठीक है। अभी जो डाक मतपत्रों की जो गणना आई है उसमें साफ तौर पर जो स्थिति है, बीजेपी कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिल रहा है। कुछ डाक मतपत्र निरस्त भी हुए हैं, जैसे 5 नंबर 3 नंबर की अभी जो स्थिति सामने आई है कि भैया वहां पर जो डाक मतपत्र थे बराबर कांग्रेस बीजेपी को मिल गए। तो ऐसी स्थिति में क्या समझ रहा है, शहर का आंकड़ा क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। डाक मत से किसी का आकलन नहीं किया जा सकता। ईवीएम ही जब परिणाम आएंगे उसी से ही रिजल्ट सही आएगा। ये तजुर्बा बोलता है। देखिए, दैनिक भास्कर से लगातार 25-30 साल से जुड़े हैं विष्णु यादव जी। बड़ी गहरी बात बता रहे हैं कि डाक मतपत्रों की गणना से रुझान अभी स्पष्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि नतीजे तो तभी माने जाएंगे जब ईवीएम बाहर आएंगी। और ईवीएम कब बाहर आएंगी उसका हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। लगभग अभी ईवीएम आने में अभी 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा, क्योंकि डाक मतपत्र जब तक यहाँ पर उनकी गणना पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर ऐसी प्रकार की स्थिति बनेगी। मैं आपको जो ईवीएम सेंटर है वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर ईवीएम की गणना होना है। देखिए, बाहर इंतजार हो रहा है। प्रत्याशी, समर्थक, बीजेपी कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम की मशीनें यहाँ पर आएंगी, कब गणना शुरू होगी। डाक मतपत्र की गणना भी चल रही है। यहाँ पर आप देखिए, पुलिस के हमारे साथी बैठे हुए हैं। साथ ही इंतजार हो रहा है कि कब जल्दी से जल्दी ईवीएम की जो मशीनें हैं वो इन सेंटरों पर पहुंचे और गणना का काम शुरू हो सके। तो फिलहाल जो स्थिति है, डाक मतपत्रों की स्थिति गणना आ गई है जिसमें बीजेपी कांग्रेस को बराबर के नतीजे मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, 5 यहाँ पर स्थिति साफ हो गई है। वार्ड नंबर 4 में अभी गणना का काम जारी है। मनोज भैया, पहली बीजेपी कांग्रेस मिल रहा है डाक मतपत्र। स्थिति जहां पूरी सरकार इनकी और सरकारी यदि बराबर इसको दे रहा है तो जनता का जो मत है वो कांग्रेस के साथ होगा। हालांकि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका ये कहना है कि डाक मतपत्रों की जो शुरुआती रुझान है उनको मतगणना से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? निश्चित क्यों नहीं, मतगणना से मतगणना ही उसका हिस्सा है और उन्होंने अपने मत का प्रयोग करके कांग्रेस को मत दिया है, यानी खुले रूप से जनता का ट्रेंड भी कांग्रेस के साथ आएगा। तो बड़ी बात है कि बीजेपी के शासन में अगर लोग अधिकारी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निष्पक्ष है कि यहाँ पर चुनाव जो है वो अपने अपने फेवर के हो रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहाँ पर विकास को प्रमुख मुद्दा माना है। इस विकास के प्रमुख मुद्दे के कारण यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। तो आप देखिए, मीडिया सेंटर के सीधे यहाँ पर रुझान आ रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो पत्रकार साथी लाइव कवरेज कर रहे हैं, अली हसीन जी, अंबुज महेश्वरी, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था अंबुज जी का, बहुत दिनों से 10 सूत्र में आप इनको लाइव हमेशा देखते रहते हैं। अंबुज जी, क्या स्थिति दिख रही है ओवरऑल? जो नगर के जो नतीजे आ रहे हैं, अभी डाक मतपत्रों की स्थिति यह है कि जो कुछ वार्डों की गणना सामने आई है उसमें बीजेपी कांग्रेस को बराबर वोट मिले, तो क्या मान रहे हैं, किस स्थिति क्या बनने वाली है यहाँ पर?
विजय जी, मुझे लगता है कि मतदान के एक दिन पहले जो बारिश के कारण शहर में निचली बस्तियों में पानी भरा और जो लोग परेशान हुए और जिस तरह से विकास कार्यों की कलई सामने खुल गई, उसका एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। मतदान वाले दिन लोगों से कई तरह का फीडबैक सामने आया था, लोग निराश थे और कई वार्डों में तो कॉलोनियों में विकास नहीं होने के कारण लोगों ने वार्डों में बहिष्कार तक मतदान का किया था। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि रायसेन में जो शुरुआत से लग रहा है कि 50-50 का मुकाबला लगभग सभी वार्डों में, अगर जैसे रायसेन के वार्ड नंबर 12 को छोड़ दे जहां पर भाजपा एक तरफा जीत सकती है, 11 नंबर में भी भाजपा जीत सकती है, बाकी वार्डों में मुकाबला लगभग 50-50 का जा सकता है। तो सीधा तौर पे कांटे की टक्कर। ये नतीजे बाड़ी बरेली सिलवानी वाले नहीं है जहाँ बीजेपी को सीधी बढ़त मिल रही है, ये रायसेन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि डाक मतपत्र ने साफ कह दिया है, जो अभी तक गणना सामने आई है बीजेपी कांग्रेस को बराबर बराबर वोट मिले हैं, कई वोट निरस्त भी हुए हैं। वार्ड नंबर 3 में एक वोट निरस्त हुआ डाक मतपत्र का, तो क्या दबाव में भी हो सकते हैं अपना वोट निरस्त किया? ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों का मन मतदान में करने का ना हो, इसलिए निरस्त हो गया हो। ये एक बड़ी बात है कि कर्मचारी का मत निरस्त होना। और आपने ये बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि ये सिलवानी, बाड़ी, बरेली के तरह परिणाम मुझे नहीं लगता कि रायसेन के आएंगे। रायसेन के परिणाम बड़े चौंकाने वाले आ सकते हैं क्योंकि रायसेन जिला मुख्यालय होने के साथ साथ भाजपा का जो गढ़ इस जिले को माना जाता है, उसमें राजनीतिक रूप से यहाँ पर कई लोगों की स्थिरता और अस्थिरता का भी इसके बाद शुरुआत होगी कि कहाँ किस दिशा में लोग जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, रायसेन जिले की राजनीति को बिल्कुल ग्राउंड जीरो से समझते हैं, एक एक मतलब यूं सीधे भाषा में कहें कि एक नेता के बारे में अच्छे से जानते हैं कौन कितने पानी में है। बड़ा ठेके लिए थे इस बार तो लोगों ने, बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं ने, हम ये वार्ड जिता देंगे, हम वो वार्ड जिता देंगे, बड़े ठेके लिए थे, बड़ी चर्चाओं में। विजय जी, मुझे लगता है रायसेन के नगर पालिका चुनाव में बड़ी अलग टाइप की तस्वीर थी। कांग्रेस के कुछ लोग थे जो अपने कैंडिडेट्स के काम करने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि कहीं उनका ये रुझान बीजेपी के कुछ लोगों की भी तरफ है। बीजेपी के कुछ लोग थे जो अपने कैंडिडेट्स के कुछ वार्डों में काम करने के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तरफ भी नजर लगाए थे। कुल मिला के ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक बार फिर शहर में देखने को मिली कि पार्टी में किसी की जीत हो या हार हो, अध्यक्ष अपना बनना चाहिए। हमारे बीच का मिलने वाला या हमारा जो दोस्त हो या जिसके प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता से उठकर भी कुछ लोगों ने अपने अंदरूनी संबंध निभाए, क्योंकि राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठना मतलब फिर वो सर्वजन हिताय और सुखाय की बात होना चाहिए, जनता के हित की बात होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बड़ा बैलेंस किया है और हो सकता है आज कई लोगों ने जिन्होंने जीत की जिम्मेदारी ली है और जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ठेके लिए हैं लोगों ने, तो हो सकता है आज ये सारी कलई खुल के सामने रखा जाएगी और कई लोग फिर इस बात का हिसाब भी मांगेंगे कि आपने तो हमारी जिम्मेदारी ली थी और हम तो चुनाव हार गए हैं। ये बड़े रायसेन के रंगीन चुनाव है और देखना होगा कि ईवीएम बस थोड़ी देर में हमारे सेंटर पर पहुंचने वाली है, क्या नतीजे आने वाले हैं और किसको यहाँ पर मत मिलता है, किसको यहाँ पर रुझान मिलता है, इसका हम सीधा विश्लेषण करेंगे। अली हसीन चाय पी रहा है, चाय पीने के बाद फिर भी थोड़ी देर में इनसे जुड़ते हैं या बात कर सकते हैं। चलो चाय पे ही चर्चा करते हैं ना। मोदी जी ने कहा कि चाय पे चर्चा, बड़ा चर्चा जुमला चलता है चुनाव में, तो हसीन तुमने भी बड़ा लाइव कवरेज किया है, जगह जगह तुम वार्ड में गए हो, क्या स्थिति नजर आई हो? जी भाई, देखी जाए अगर स्थिति तो दोनों की अभी 50-50 मानी जा रही है, लेकिन अगर शुरू से अगर हम बात करें तो रायसेन नगर जो है वो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी तक भी चुनाव हारा था, लेकिन अभी की हम बात करें तो सिंधिया गुट के जो लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी पीछे हो सकती है और कांग्रेस मतलब कांग्रेस का ग्राउंड कमजोर है, बीजेपी की आपसी कल है, फायदा मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस का ग्राउंड कम इसलिए कम है क्योंकि जो कांग्रेस की एक टीम थी वो प्रभुराम जी के साथ पूरी की पूरी बीजेपी में चली गई थी। कांग्रेस को कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर प्रत्याशियों को ढूंढ कर खड़ा करना था, डमी कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करने गया, तो वहाँ पे 2 या 3 वार्ड ऐसे हैं कांग्रेस के यहाँ। उसके बाद भी कांग्रेस के नतीजे तो बेहतर आ रहे हैं, डाक मतपत्र में बराबर वोट मिल रहा है। वो बिल्कुल आ रहा है क्योंकि जनता कहीं ना कहीं जो अभी पानी भरा है और शहर में बार बार जो बिजली जा रही है, और अभी जो नई सड़क रायसेन में निर्माण हुआ है वो बनने से टूट गई, तो कहीं ना कहीं जनता में और डाक मार्ग पर्स में सरकारी आदमी में भी गुस्सा है कि कई सालों के बाद रायसेन में विकास देखने को मिला था, लेकिन वो भी थोड़े दिनों में ही बह गया है। तो कुल मिला के नतीजे जो हैं बड़े चौंकाने वाले आने वाले हैं रायसेन के, ये समझ लीजिए। हमारे पूरे पत्रकारों का यहाँ पैनल खड़ा हुआ है, दैनिक भास्कर के देव शाक्या जी, जिन्हें आप हमेशा फ्रंट पेज पर देखते रहते हैं, इनकी अखबार तस्वीरें और यहाँ पर कुछ अच्छी तस्वीर की तलाश में है। आइए देखते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बाहर निकलने लगे हैं, डाक मतपत्रों की गणना लगभग हो चुकी है।
यहाँ से प्रत्याशी एक एक करके अब बाहर आ रहे हैं। डाक मत पत्रों का ये जो सेंटर बना था, यहीं से पूरी गणना चल रही है। पुलिस प्रशासन की बकायदा यहाँ पर मुस्तैदी से आप तैनाती है, देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर तैनात है। कोई भी व्यक्ति ऐसे अंदर नहीं जा पाएगा। डाक मत पत्रों की सीधी सीधी यहाँ पर गणना का काम चल रहा है। तो एक अभी जो हमारे साथ जो साथी लोग जुड़े हैं, मेरा सभी से एक बार और निवेदन है कि वे प्लीज हमारे जो चैनल है जिनकी बात, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि ऐसे नतीजे आपको और बेहतर